नेतन्याहू साहब का जो 2 मिनट का वीडियो पैगाम है 9/11 हमलों के 24 साल मुकम्मल होने के बाद, उसमें तो उन्होंने गो के दो मरतबा पाकिस्तान का भी जिक्र किया और उसामा बिन लादेन के लिए अगर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर आ सकता है तो हम भी आ सकते हैं कतर में। जी, उन्होंने उसामा बिन लादेन का भी जिक्र किया और कहा है कि जिस तरह अलकायदा का पीछे करते हुए अमेरिका उसामा बिन लादेन को उसने टारगेट किया था, हमने भी यहाँ टारगेट किया है इसी तरह हमास के रहनुमाओं का पीछा करते हुए। हालांकि वो ये सालसी और मुज़ाकरात और ये कतर की जगह और बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन अब उसने नेतन्याहू साहब ने आखिरी बात भी एक और की, उन्होंने कहा कि जी बेशर्म है वो मुल्क जो मजम्मत कर रहे हैं और दहशतगर्दों को जो पनाह देगा वहां हमले करेंगे। मतलब पहले तो नेतन्याहू साहब जिनको दहशतगर्द समझेंगे वहां हमले होंगे, खा वो हों दहशतगर्द या ना हो, और दूसरा वो कहीं भी हमला कर सकते हैं। तो अब आइए अपने ऊपर, अब आग लगी है वहां। अब ये गजा के मजबूर बेकस निहत्ते लोगों को की सुनी गई है या उनकी आहें सुनी गई हैं। ये अब पता चला है कि ये आग जो लगी थी ये घर में भी आ सकती थी। और नेतन्याहू साहब को शायद ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान कतर नहीं है और इसराइल अमेरिका नहीं है। वैसे 10 मई का जो मार्का हक है या बुनियान मरसूस है ऑपरेशन, उसमें वो अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से पूछ सकते हैं कि राफेल तैयारों का क्या हुआ, S-400 का क्या हुआ और आपके ड्रोन्स का क्या हुआ, इसराइली ड्रोन्स का। तो जाहिर है निहत्ते लोगों को मारना कोई मर्दानगी नहीं है, मगर अब जो है बात वहां पहुंची है जहां इन लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ट्रंप साहब और इसराइल गुड कप बैड कप खेल रहे हैं, इनको समझाना पड़ेगा, बात आगे ले जाना पड़ेगी। बाकी आपकी बात ठीक है कि करना होना वाना कुछ नहीं, जाहिर है इसराइल से नहीं लड़ सकते ये, लेकिन बहरहाल अगर तिजारती, सफारती, ऑयल, सरमायाकारी ये कार्ड्स इस्तेमाल हो जाएं तो बहुत। पॉइंट आ गया सर आपका।